नमस्कार दोस्तों, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी का आप पर बहुत बहुत आशीर्वाद है जो आपने माता की फ़ोटो देखकर इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो दोस्तों, माँ को माँ की तरह पूजें, माँ को देवी की तरह ना पूजें, ये मेरी आपको एक सलाह है। अगर माँ को माँ की तरह पूजोगे तो आपसे कोई गलतियाँ भी हो जाएंगी या कुछ भी हो जाएगा तो माँ आपको एक बच्चे की तरह माफ़ कर देगी। लेकिन अगर आप उसको देवी की तरह पूजोगे तो माँ फिर उसी रूप में आपको उन पापों की सज़ा देती है या उन गलतियों की सज़ा देती है। इसलिए माँ स्तंभन की देवी हैं। माँ को आप माँ की तरह पूजें कि माँ आप मेरी माँ हो, जैसे मुझे जन्म देने वाली माँ है वैसे ही आप हैं। तो उस तरह से माँ बहुत निर्मल कोमल स्वभाव की हैं। तो आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के डिंडोरी की, जिसमें एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था जो कि एक सामान्य व्यापारी था, जो अपने व्यवसाय के चलते किसी झूठे केस में फंस गया। कोर्ट केस इतना पेचीदा था कि उसे 7 साल की सज़ा का डर था। लाख कोशिशों के बाद भी उसे राहत नहीं मिल रही थी। एक दिन किसी संत ने उसे कहा, तुम माँ बगलामुखी की आराधना करो। वे वाक्पटुता की देवी हैं, शत्रु का वध वाणी से करती हैं। अर्जुन ने 21 दिनों तक माँ बगलामुखी का अनुष्ठान शुरू किया। रोज सुबह पीले वस्त्र पहनकर पीले फूलों और हल्दी से माँ की पूजा की। साथ ही रोज ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप किया। 18वें दिन अचानक कोर्ट से तारीख आई और केस की सुनवाई तय हुई। अर्जुन घबराया हुआ कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही चमत्कार हुआ। केस की मुख्य गवाह अचानक बयान बदल गई। उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं। जज ने तुरंत केस खारिज कर दिया और अर्जुन बाइज्जत बरी हो गया। अर्जुन ने कहा कि मैंने माँ से सिर्फ प्रार्थना की थी, उन्होंने मेरी जुबान नहीं गवाह की जुबान को स्तंभित कर दिया। ये चमत्कार नहीं, माँ की कृपा थी। दोस्तों, सब जानते हैं कि माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं, जिह्वा पे वार करती हैं। आपने कुछ इमेजेस माँ बगलामुखी की देखी होंगी जिसमें माँ ने दुश्मन की जिह्वा पे वार किया है, जिह्वा अपने हाथ में पकड़ रखी है, तो वो एक माँ का रूप है। माँ अपने बच्चों के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती। आप एक पल के लिए किसी दुश्मन को माफ़ कर सकते हो, लेकिन माँ उसे माफ़ नहीं करती। एक बार माँ को आपने अपना लिया तो माँ आपकी हर पल रक्षा करती है। तो माँ की और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।